पकड़कर सीता जी से बोली कि अरे सीता, गिरजा जी का ध्यान फिर कभी कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेते हो। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा को देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही शुद्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए। कल इस समय
फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी को सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आए और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जाकर लौट चली। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ रहा है। शिव जी की धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती हुई मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सावरी मूर्ति को रख चली। प्रभु श्री राम जी ने सब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना। तब परम प्रिय के कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी ने पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं कह सकते हैं। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं गा सकते हैं। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी भक्तगणों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी का यह पाठ पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी मनुष्य इन्हें सुनता है, गाता है, कहता है, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम।